दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी है और आप लोगों को लग रहा होगा अब हाफ ईयरली है, बस अब मजे करने का समय है, थोड़े दिन एकदम मचाएंगे फिर आराम से पढ़ना शुरू कर लेंगे ना। लेकिन यही वो टाइम होता है जब आपके सारे कॉम्पिटिटर्स ना एकदम स्लो हो चुके होंगे, कोई कोई तो रुक चुके होंगे, और तब आप अपने बेस्ट कमबैक की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको पता है हाफ ईयरली में आपके कौन से टॉपिक स्ट्रांग थे, कौन से टॉपिक वीक थे। तो यही वो टाइम है अपनी पूरी वीकनेस पे काम करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपको दिवाली में पूरा दिन पढ़ना है, दिवाली में कुछ एंजॉय नहीं करना है। देखो भाई, दिवाली है मजे करने के लिए, थोड़ा सा रिवाइंड करने के लिए, लेकिन अगर आपने इस दिवाली की छुट्टियों को यूज कर लिया अपने कमबैक के लिए ना, तो जब तू वापस स्कूल में जाएगा तब टीचर, तेरे फ्रेंड्स, तेरे पेरेंट्स सब तेरे अगली टेस्ट के मार्क्स देख के तेरे पे प्राउड फील करेंगे, और तू भी ये सपने को देख पाएगा कि सच में बोर्ड एग्जाम्स में 99% तक भी पहुंचना पॉसिबल है, जो शायद अब तेरे को इम्पॉसिबल लग रहा होगा हाफ ईयरली देने के बाद। अब वही चीज तेरे लिए पॉसिबल लगने लगेगी अगर तूने सही तरीके से इस वीडियो को इंप्लीमेंट किया। तो देख, प्लान बहुत सिंपल है, दिवाली को एंजॉय भी करना है और यूटिलाइज भी करना है उसको अपने कमबैक करने के लिए। तो तुझे मैं ये 3 स्टेप प्लान देता हूं, बस इसको इंप्लीमेंट कर ले और तेरी दिवाली एकदम हो जाएगी धमाके वाली, कमबैक वाली दिवाली। क्या बोलता है? तो स्टेप नंबर 1, हाफ ईयरली का एनालिसिस कर। हाफ ईयरली में तेरा परफॉर्मेंस कैसा था उसको समझ, तेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या थी वो पता कर, और मैं तेरे को ना ये पूरा पीडीएफ जो तेरे को भी स्क्रीन पे दिख रहा है ना वो दूंगा। इसमें हर सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर तेरे वीक रहे हाफ ईयरली के हिसाब से वो लिख। ये हो गई तेरी वीकनेस लिस्ट। उसके बाद में तू अपनी मिस्टेक लिस्ट बना कि हाफ ईयरली में सबसे ज्यादा गड़बड़ तूने कहां की। लेट्स से फिजिक्स के रे डायग्राम बनाने में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में, एसएसटी की डेट याद रखने में, या इंग्लिश के ग्रामर में, या मैथ्स के फॉर्मूला याद रखने में, जो भी है सब कुछ यहाँ पे मिस्टेक लिस्ट में लिख और ये वीकनेस लिस्ट में लिख ले। उसके बाद में ये जो तेरे पास 1-1.5 वीक का समय बच रहा है ना, इसमें तू अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने पे फोकस करेगा। कैसे वो मैं बताता हूं ना। स्टेप 2, दिवाली के समय है भाई, तो तेरे को कोई प्रेशर तो है नहीं कि मम्मी पापा बोलेंगे अभी पढ़ ले, वो भी दिवाली पे तेरे पे रहम खा जाता है। तो तेरे को क्या करना है, इस टाइम पे अपना रूटीन सही करना है। मैं तेरे को बेस्ट उपाय बताता हूँ, ठीक है? या तो तेरे को रात को पढ़ना जमता है तो रात को 3 घंटा निकाल ले, या फिर अर्ली मॉर्निंग में 3 घंटा निकाल। बस अपने को रोज 3 घंटा ही देना है अपनी पढ़ाई के लिए, खत्म करने का। इससे ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये पूरा वेकेशन तू सिर्फ 3-3 घंटा पढ़, बाकी का मजे मारना यार, फटाके फोड़, ये इधर उधर दोस्तों के साथ घूम फिर, मूवी देखने जा, अंतारा देखेगी नहीं। स्टेप 3, इन 3 घंटे में अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना, और इन 3 घंटे में से 2 घंटे तेरे सीखने पे होने चाहिए। जो भी तेरे वीकनेस लिस्ट में लिखे ना, वो सारे टॉपिक्स को सीखना शुरू कर। 2 घंटा सीखने पे फोकस कर और 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस पे फोकस कर, ठीक है? अब मैं तेरे को ना वीकनेस लिस्ट पे आ जाऊं तो हर सब्जेक्ट में, साइंस में तेरे को कम से कम 3 चैप्टर तो हो गए तेरे वीकनेस लिस्ट में, एसएसटी में भी 3-4 चैप्टर होंगे, या तेरे मैथ्स में भी 3-4 चैप्टर होंगे। तो बोलेगा सर इतना सारा मैं ये 6-7 दिन में कैसे करूं, आपने तो 3 ही घंटे पढ़ने बोला है। मैं तेरे को बताता हूं ना, उसके लिए ये बोनस टिप सुन ले। तो कुल मिला के तेरे पास में 9 से 10 दिन बच रहे हैं, और अगर तू चैप्टर की लिस्ट नहीं करेगा तो पता चलेगा अरे भाई ये तो अपने पास में 12-15 चैप्टर हो गए। टेंशन नहीं लेने का अपन, है ना? सुन मेरी बात को, तेरे को बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है? होता है उतना करेगा, लेकिन इसको थोड़ा स्मार्ट वे में कर। कैसे? अगर तेरे पास नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, दिन कम है, तो कोई चैप्टर जो तेरे को लग रहा है कि मैं कर लूंगा, फिर भी तेरी वीक लिस्ट में है, लेकिन चैप्टर एक्चुअली में छोटा है, तो ऐसे 2 छोटे-छोटे चैप्टर्स को क्लब करके 1 दिन में कवर अप कर ले। इसी तरह से तू जो भी चैप्टर को सीखेगा उसको कोई फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन वीडियो जो होता है ना, उससे कर ले। बहुत सारे तरीके होते हैं, और अगर तेरे को कोई चैप्टर 60-70% आता है, फिर भी तुझे लग रहा है कि ये मेरी वीक लिस्ट में है तो मुझे इसको करना ही है, तो उसकी सिर्फ बुक रीड कर ले अच्छे से। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर। हर बार लेक्चर देखने से तेरा काम नहीं हो जाएगा, हर बार सिर्फ बुक पढ़ने से भी काम नहीं हो जाएगा। तो तू इसको मिक्सअप करके अपने लिए जो बेस्ट तरीका है ना उससे पढ़ेगा, लेकिन ये 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है? अब आते हैं प्रैक्टिस वाले पार्ट पे। प्रैक्टिस करने के लिए तू एक काम करना, 5-7 बुक तो सॉल्व कर ही लेगा ना, दिवाली की छुट्टी है, कुछ काम तो नहीं तेरे को। सुनो मेरी बात, अपने को दिवाली को एंजॉय करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्विंग पे फोकस करना है।
उससे ज्यादा प्रैक्टिस मत कर अभी। क्यों? क्योंकि तेरे को अभी सीखने पे, कॉन्फिडेंस गेन करने पे फोकस करना है भाई। तू अभी सीख, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं उनको प्रैक्टिस कर। उतना ही करने से तुझे इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि तू जब वापस स्कूल में जाएगा तब अपने दोस्तों के बीच में बता पाएगा कि अब मेरे को वो सब आता है जो हाफ ईयरली में नहीं आता था। अगर तेरी जो ये प्रैक्टिस वाली प्रॉब्लम है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, मैं तेरे को बताता हूँ। सुन, तू अभी के लिए सिर्फ सीखने पे फोकस कर। तेरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा इलाज तेरे को देना चाहते हैं प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस में इस बार का पेपर बहुत अलग लेवल का बनेगा। ये तो तेरे को भी पता है। सीबीएसई बोलता है 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। उसमें भी आपने देखा कि पेपर पैटर्न चेंज हो गई है साइंस की और एसएसटी की। मैथ्स में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ट्रिकी हो चुके हैं, तो तुझे बहुत रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने स्पेसिफिकली लाइव प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। ठीक है, तू सिर्फ चैप्टर को थोड़ा बहुत सीख ले, जितना होता है उतना कर। बाकी ये प्रैक्टिस बैच में ना हम उस चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू कराएंगे। अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको कैसे अप्रोच करने हैं वो सब कराएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे भी क्लास में, आपको उसके रिलेटेड डाउट भी सॉल्व करेंगे और आपको घर पे करने के लिए भी देंगे। और मस्त अच्छे लेवल के सैंपल पेपर भी आपको करा देंगे। तो इसके अलावा चाहिए क्या भाई? अगर तू ये बैच में डिस्काउंट चाहता है तो सिर्फ कोड यूज करना है CBSE 26 और तेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दिवाली में कम बैक कर, प्रैक्टिस हम तेरे को 0 to हीरो बैच में करा देंगे। बाकी मिलते हैं यार। और कमेंट कर, अगर तू दिवाली में कम बैक करने वाला है तो क्या कमेंट करना है मैं तेरे को बताता हूँ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस हमें बेसुरा कहीं का।